नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज का दिन ठीक ठाक रहा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सिंस मार्केट में एफआईआईज की बाइंग और सेलिंग उतनी नहीं रहेगी, सिंस वो लोग ऑलमोस्ट क्रिसमस के लिए चले गए छुट्टी के लिए। ऐसा नहीं कि वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे करेंगे लेकिन ज्यादा उतना इंटरेस्ट से नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फंक्शन है, मतलब फेस्टिवल है। ये हफ्ता पूरा उनका ज्यादा इनएक्टिव रहेंगे ये लोग। लेकिन अगर आज के मार्केट में देखें तो पॉसिबिलिटी बहुत थी, दोनों साइड की ट्रेड मिली, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, लेकिन मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है अभी भी। हालांकि निफ्टी ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास, 850 के आसपास भी गया, 165 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ, लेकिन अभी भी ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज के इंडेक्स के बारे में। अगर इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आज 165 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ है। निफ्टी ऑलमोस्ट 23,750 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन सिर्फ डे के लिए है, ट्रेंड के लिए नहीं है। अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी एक अच्छा खासा 550 की मोमेंटम रही। ये भी एकदम अच्छे से 500 के ऊपर, यानी कि 78,500 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहा है आज। निफ्टी बैंक के वजह से ही सारा जितने भी इंडेक्सेस थे आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव में रहे। ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक 51,500 के आसपास ट्राई कर रहा था, लेकिन मैक्स 400 के आसपास ही हो रहा। अगर निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी ने पूरा गेम बिगाड़ दिया, बिकॉज निफ्टी आईटी में मॉर्निंग में एक अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन शाम में आते आते, क्लोज आते आते ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड में तो नहीं, पॉजिटिव में खुला, पॉजिटिव में क्लोज हुआ, लेकिन 57 पॉइंट्स ही रहा। अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में एक अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्मेंस था, लेकिन ये हफ्ता ऐसे ही रहने वाला है, सिंस मार्केट का साल का आखिरी एक्सपायरी रहने वाला है। चलिए बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आने वाले टाइम में हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हालांकि बैंक्स में आज अच्छा खासा मोमेंटम था, एंड उसी वजह से मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा चूज किया है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो मॉर्निंग में एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइड में ओपन हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5% का रिटर्न यहाँ पे आज के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला है। पिछले 5 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट ये स्टॉक में देखी गई है। पिछले 1 महीने की बात करें तो स्टॉक में ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं रहा, ऑलमोस्ट स्टॉक एक ही प्राइस पे है, जो कि 247 से लेके अभी भी 246, यानी कि 250 से लेके 264 से लेके 240 का जो रेंज है यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। पिछले 6 महीने से देखें तो ऑलमोस्ट 12.5% की गिरावट ये स्टॉक में हमें देखने को मिली है। अगर 1 साल की हम लोग तेजी देखें तो ऑलमोस्ट 9.5, 10, 9.5% के रिटर्न्स यहाँ पे स्टॉक ने दिए हैं। पिछले 5 साल की बात करें तो 136% के रिटर्न्स दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपकी राय दे सकते हो कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा लिया है कि नहीं, या फिर आप ये स्टॉक में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। चलिए चले जाते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में। मैंने 1 डे का चार्ट आपके सामने ओपन किया, ये जितनी भी कैंडल्स है वो 1 डे की है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डे के चार्ट में अगर देखें तो ट्रेंड थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास से ये स्टॉक रहा है, एंड 300 रुपए से लेके स्टॉक ऑलमोस्ट 220 के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है। अगर हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज वाइज में देखें तो परसेंटेज वाइज में ऑलमोस्ट स्टॉक कितना परसेंटेज गिर चुका था, 23% स्टॉक गिर चुका था 200 दिनों में, जो कि एक कह सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा सा रेंज में है, ज्यादा मोमेंटम डाउन साइड में नहीं आया, ऑलमोस्ट 23% गिरा है, लेकिन ज्यादा ये स्टॉक गिरा नहीं है। अब पॉसिबिलिटी ऐसी लगती है कि स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है, वो आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझाता रहूंगा कैसे। अगर हम लोग 1 मंथ के चार्ट में देखें तो 1 मंथ के चार्ट में अगर आप देखोगे तो स्टॉक में जो भी
रेड कैंडल्स है वो प्रॉपर रेड कैंडल्स नहीं बन रही, बहुत ही वॉलीटाइल रेड कैंडल्स यहाँ पे बन रही है। हालांकि ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड नीचे ही जा रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे ही जा रहा है, लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल सिर्फ यहाँ पे बनी है एंड कंटिन्यूसली उसके बाद देखोगे तो स्टॉक हमेशा ऊपर नीचे यानी कि नीचे के साइड इस लेवल के आसपास स्टॉक जब भी आता है तो वहां से बाउंस बैक करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। सो हमें आइडिया मिल जाएगा कि स्टॉक कंटिन्यूसली इस पॉइंट के आसपास ही आके बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है। सो 1 मंथ के चार्ट में हमने क्या देखा था, ट्रेंड नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम चले जाते हैं 1 वीक के चार्ट में। अगर 1 वीक के चार्ट में देखें तो थोड़ा सा आपको और भी क्लियरिटी यहाँ पे पता चलेगी कि स्टॉक कंटिन्यूसली इसी लेवल पे आके अगर देखोगे तो यहाँ पे आके ही रुक जा रहा है एंड फिर क्या कर रहा है स्टॉक, थोड़ा सा ऊपर के साइड यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। सो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 240 पे यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ये स्टॉक को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा है, हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लिख देंगे ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि यस इसका सपोर्ट हमें मिल चुका है, ठीक है। तो सपोर्ट हमारा है 240 पे। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑल टाइम हाई है हमारा 300, ठीक है। सो 300 का ऑल टाइम, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी था, सो 300 पे ऑल टाइम हाई, 240 पे हमारा सपोर्ट। अब स्टॉक बन चुका है 60 रुपीज के रेंज के आसपास, ठीक है। अब हम लोग 1 डे के चार्ट में चले जाते हैं। 1 डे के चार्ट में स्टॉक किस हिसाब से वर्क कर रहा है। अगर 1 डे के चार्ट में देखें तो स्टॉक हमेशा क्या कर रहा है, एक रेंज के जैसे यहाँ पे बना दिया है स्टॉक ने, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक नीचे के साइड आया, लेकिन ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहा। फिर से स्टॉक ऊपर आया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। इस बार थोड़ा सा रेंज को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक किया एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिया। फिर फॉल के बाद तुरंत ऊपर आया एंड वापिस से नीचे आया। अब क्या हुआ है कि स्टॉक वापिस से 240 यानी कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी उसके बाद यानी कि आज की जो क्लोजिंग है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन बार यहाँ पे हमें दिख रहा है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वापिस से यहाँ पे 240 से लेके वापिस से ये जो 260 का प्राइस है या फिर इस रेंज में हम लोग को आने वाले टाइम में ये स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको छोटा सा ट्राइंगल बॉक्स, सॉरी रेक्टेंगल बॉक्स भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक बॉक्स भी हमें बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बॉक्स की बात करें, एक रेंज की बात करें, तो स्टॉक क्या कर रहा है, इस लेवल पे आते ही कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद वापस से ऊपर जाने के बाद इस बार सपोर्ट को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक किया एंड थोड़े दिन के लिए नीचे रहा, फिर से ऊपर गया, सपोर्ट जैसे ही बॉक्स के अंदर आया फिर से नीचे, फिर से ऊपर। इस बार क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा फंसाया लोगों को दिखा है कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल, वापस से सपोर्ट के बॉक्स में आया एंड वापस से। सो कंटिन्यूसली स्टॉक क्या कर रहा है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। इन शॉर्ट रेजिस्टेंस हमारा कहां पर है, 260 पे हमारा रेजिस्टेंस है, 240 पे हमारा सपोर्ट है, ठीक है। सो आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा कि सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पे, ठीक है। अब आपको परचेज करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है कि अगर स्टॉक कल भी यहाँ पे आज का हाई एंड प्रीवियस डे का हाई यानी कि 250 का अगर ट्राई कर मतलब 250 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप वहां पे परचेज के लिए जा सकते हो एंड आपका जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट छोटा सा टारगेट रहेगा वो है 260, ठीक है। ये 260 का टारगेट रहेगा। अगर 260 के ऊपर स्टॉक अगर क्लोज होता है विथ हैवी वॉल्यूम्स तो ही आप वहां जाके परचेस करना, और इस आप वेट कर सकते हो इस लेवल के ऊपर का। इस लेवल के ऊपर का हम लोग ये लेवल पहले देख लेते हैं कि ये लेवल कौन से लेवल पे बन रहा है, ठीक है। सो आई गेस इसका जो हाई है वो है 266, ठीक है। सो अगर स्टॉक 266 के ऊपर अगर आपको ये 260 को भी क्रॉस कर दिया एंड 266 के ऊपर क्रॉस होता है एंड ब्रेक होता है ये रेंज को एंड क्लोज होता है, तब जाके हमें एक अच्छी खासी वहां पे रैली भी मिल सकती है एंड आने वाले टाइम में हमें ये स्टॉक का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 300 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है, ये अपसाइड में, ठीक है। ये रही बात अपसाइड की। अगर स्टॉक कल यहां से
240 को भी ब्रेक करता है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रीवियस लो है एंड आज का लो है उसको ब्रेक करता है, तो हमें आने वाले टाइम में 240 से लेके 230 एंड 220 तक के भी भाव हमें देखने को मिल सकते हैं। सो सिंपल सा है, अगर आपको ये रेंज में भी वर्क नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, वेट एंड वॉच कर सकते हो। अगर स्टॉक 266 के ऊपर निकलता है, ऑलमोस्ट आज 246 पर है, एंड सो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट्स का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही 20 पॉइंट्स यहाँ पे मिलता है, आप वहां पे एक अच्छा खासा पोजीशन बना सकते हो। इन स्टॉप लॉस आप लोग क्या कर सकते हो, 240 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अपसाइड में अगर स्टॉक 240 के नीचे जाता है तो आप वहां पे सेल की पोजीशन भी बना सकते हो, एंड उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 250 या फिर 260 के आसपास आप रख सकते हो। सो आई गेस यहाँ पे मैंने आपको दोनों साइड की ट्रेड बता दी। सो आई गेस आप क्लियर हो जाएंगे कि किस हिसाब से ये बॉक्स में चल रहा है। अब हम लोग चले जाते हैं एनएससी के वेबसाइट पे। यस सॉरी, एनएससी के वेबसाइट पे हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका ट्रेडिंग यानी कि डिलीवरी बाइंग मैंने ओपन करके रखा था पूरा। सो अगर डिलीवरी बाइंग देखे तो ऑलमोस्ट आज 41.88% की डिलीवरी बाइंग यहाँ पे हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अगर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें 110 के आसपास यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम्स हुए हैं। सो इन शॉर्ट मुझे लगता है कि आज की जो तेजी है, हमें कल भी आने वाले टाइम में हमें तेजी मिल सकती है। हमें आने वाले टाइम में यहाँ पे तेजी मिल सकती है, एंड अभी जो प्राइस है वो 266 या फिर 260 के लिए ये रेडी हो सकता है, ठीक है। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली कुछ ना कुछ स्टॉक्स लेके आता हूँ आपके लिए, एंड अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर आंसर करने के लिए, या फिर मैं आपको वहां पे आपके लिए वो स्टॉक का वीडियो भी बना दूंगा। सो गुड लक फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। लेना ना नहीं लेना वो आपके हाथ में, लेकिन वॉच लिस्ट में जरूर रखना, बिकॉज आने वाले टाइम में ये मोमेंटम वाला स्टॉक है, एंड जैसे ही बजट के टाइम आएगा तो बजट के टाइम ये स्टॉक बहुत ही अच्छा भागेगा, एंड मुझे लगता है बजट के जैसे ही बजट पास आएगा 300 के लेवल से जरूर दिखाना चाहिए। सो गुड लक फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा।